दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात के करीब 12 बज चुके थे। आरव अपने कमरे में बैठा था, चारों तरफ बिखरी किताबें, लैपटॉप खुला हुआ और सामने कॉफी का खाली कप। वो स्क्रीन पर देख रहा था, हाउ टू चेंज योर लाइफ। यूट्यूब के सर्च बार में वो वही सवाल हर दिन पूछता था, पर जवाब कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था। आरव एक 27 साल का लड़का था, दिल्ली में रहता था, कॉर्पोरेट जॉब करता था और हर रात खुद से वादा करता था, कल से जिम स्टार्ट करूंगा, कल से फोन कम यूज करूंगा, कल से फोकस करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। उस रात फ्रस्ट्रेशन अपनी हाइट पर था। उसने खुद से कहा, यार मैं हर बार प्लान बनाता हूं फिर भी क्यों फेल कर जाता हूं। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने नोटबुक पर। उस पर लिखा था, हैबिट शेप डेस्टिनी, और नीचे एक कोट, चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इजंट ऑलवेज ईजी, बट विथ टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। वो लाइन उसके दिल में उतर गई। उसी वक्त उसने तय किया, कल नहीं आज से। सुबह जब आरव उठा, उसने खुद से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी एक छोटी सी बुरी आदत बदलेगा, फोन उठाते ही सोशल मीडिया खोलने की। वो जानता था कि हैबिट्स एक लूप में चलती हैं, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। उसने एनालाइज किया, उसका क्यू था मॉर्निंग अलार्म, रूटीन था सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और रिवॉर्ड था डोपामीन की हल्की सी खुशी। तो उसने वही क्यू और रिवॉर्ड रखा, पर रूटीन बदल दी। अब वो अलार्म बंद करते ही एक शॉर्ट ग्रैटिट्यूड नोट लिखने लगा, आज के लिए थैंकफुल हूं। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उस छोटे एक्ट ने उसे एक पीसफुल फीलिंग दी। आरव को समझ आने लगा कि दिमाग का काम है एनर्जी बचाना, और हैबिट्स उसी ऑटो पायलट का हिस्सा है। वो सोचने लगा, अगर मेरे दिमाग को पैटर्न चाहिए तो क्यों ना मैं पॉजिटिव पैटर्न बना दूं। वो चार्ल्स ड्यूहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट पढ़ने लगा। उसे समझ आया कि हैबिट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, बस बदला जा सकता है। जैसे ऑथर ने लिखा था, यू कांट एक्सटिंग्विश अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली चेंज इट। वो लाइन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। धीरे धीरे उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक कीस्टोन हैबिट। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन बस 10 मिनट एक्सरसाइज करेगा, चाहे कुछ भी हो। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन स्किप करने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद से कहा, बस 10 मिनट, नो एक्सक्यूजेस। वो जानता था ये छोटी जीतें, स्मॉल विन्स हैं जो आइडेंटिटी बदल देती है। जैसे किताब में कहा गया था, स्मॉल विन्स आर अ स्टेडी एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल एडवांटेज। कुछ हफ्तों में वो 10 मिनट 30 मिनट बन गए। उसे एनर्जी आने लगी और धीरे धीरे उसने जंक फूड कम कर दिया। एक छोटी हैबिट ने बाकी हैबिट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम मीटिंग थी। क्लाइंट ने लास्ट मिनट प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस मांगे। पहले आरव पैनिक हो जाता था, लेकिन इस बार उसने कामली हैंडल किया। उसके मैनेजर ने मुस्कुरा, नाइस वर्क आरव, यूर इंप्रूविंग अ लॉट। वो इंटरनली मुस्कुराया, मे बी हैबिट्स रियली चेंज हु वी आर। फिर उसने स्टारबक्स की कहानी पढ़ी, कैसे वहां एम्प्लॉयज को विल पावर ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो कस्टमर से स्ट्रेस में भी पोलाइटली बिहेव करें। वो सोचने लगा, अगर विल पावर एक मसल है तो मुझे उसे डेली वर्कआउट देना होगा। उसने छोटे छोटे डिसिप्लिन टास्क स्टार्ट किए, हर रात बेड बनाने का, हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन का, और वीकेंड पर सेल्फ रिफ्लेक्शन का। शुरू में उसके फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया, तू अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गया क्या? लेकिन आरव सिर्फ मुस्कुराया। वो जानता था कि चेंज दिखने में स्लो होता है, पर अंदर से गहरा होता है। धीरे धीरे उसे क्रेविंग का मैजिक समझ आया। उसने पढ़ा था, क्रेविंग इज व्हाट पावर्स द हैबिट लूप, यानी जब तक रिवॉर्ड की इच्छा ना हो, हैबिट टिकती नहीं। तो उसने खुद को हर अच्छे काम के बाद रिवॉर्ड देना शुरू किया, कॉफी, म्यूजिक या फेवरेट यूट्यूब वीडियो। अब उसका दिमाग उसी क्रेविंग के लिए पॉजिटिव रूटीन करने लगा। एक शाम वो पार्क में बैठा था। उसने खुद से कहा, हैबिट्स आर नॉट डेस्टिनी, दे आर चॉइसेस वी ऑटोमेट। वो जेन्युइनली पीसफुल महसूस कर रहा था।
पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असली टेस्ट तो तब आता है जब लाइफ तुम्हारी विल पावर को चैलेंज करती है। एक दिन अचानक उसके कंपनी में डाउनसाइजिंग का नोटिस आया। कई लोगों को निकाल दिया गया और उसका नाम भी उस लिस्ट में था। वो शौक में था। 3 साल की मेहनत एक दिन में खत्म। रात भर सो नहीं पाया। उसके पुराने पैटर्न्स फिर सिर उठाने लगे। फोन स्क्रॉल करना, कंफर्ट फूड खाना, ब्लेम गेम खेलना। लेकिन फिर उसे याद आया, बिलीफ ट्रांसफॉर्म्स टेम्पररी चेंज इनटू परमानेंट आइडेंटिटी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने हैबिट्स की मदद से खुद को बनाया है तो मैं उन्हें फिर से यूज करके नई लाइफ बना सकता हूं। वो अगले दिन सुबह उठा, वही ओल्ड नोटबुक खोली और लिखा, क्यू मॉर्निंग स्ट्रेस रूटीन, डीप ब्रीथिंग एंड प्लानिंग, रिवॉर्ड कॉम एंड फोकस। वो जानता था कि हैबिट्स कभी मरती नहीं, बस ओवररिटन होती हैं। जैसे ऑथर ने कहा था, हैबिट्स नेवर डिसअपीयर, दे आर वेटिंग टू बी रीएक्टिवेटेड। वो फिर से अपने मिशन पर था, खुद को रिप्रोग्राम करने के मिशन पर। उसने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी, मेडिटेशन बढ़ाई और जॉब के बीच फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स शुरू किए। हर दिन छोटा कदम, लेकिन डायरेक्शन क्लियर थी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी और क्लैरिटी बढ़ने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कोई भी सेटबैक तुम्हें परमानेंटली नहीं गिरा सकता। वो हफ्ते में एक बार अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सेशंस अटेंड करने लगा, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। वहां उसने देखा कि कैसे लोग बिलीफ बेस्ड चेंज से रिकवर कर रहे हैं। उसे याद आया किताब का लाइन, चेंज हैपेंस व्हेन पीपल बिलीव चेंज इज पॉसिबल। उसने खुद में वही बिलीफ जगाई। कई महीनों बाद उसे एक नई कंपनी में जॉब मिली। इस बार वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा पीसफुल। अब वो सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि खुद को मास्टर करने की जर्नी पर था। एक दिन जब उसने मिरर में खुद को देखा तो मुस्कुरा उठा। वो बोला, आरव 2.0। कुछ महीने बीत चुके थे। आरव अब एक नई कंपनी में काम कर रहा था, एक स्टार्टअप जहां एनर्जी तो थी पर डायरेक्शन नहीं। लोग टैलेंटेड थे लेकिन केओस हर तरफ। डेडलाइंस मिस होती थी, मीटिंग्स बेकार जाती थीं और हर कोई स्ट्रेस में रहता था। पहले दिन ही आरव ने नोटिस किया, लोग सुबह आते ही कॉफी लेकर बैठ जाते, ईमेल्स चेक करते, रैंडम चैट करते और फिर दिन का आधा हिस्सा निकल जाता। उसे समझ आया कि यह सब किसी की गलती नहीं, बस हैबिट्स हैं। वो सोचने लगा, अगर हैबिट्स एक इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर भी बदल सकती है। उसे किताब की वो बात याद आई, ऑर्गेनाइजेशंस हैव हैबिट्स जस्ट लाइक पीपल डू। उसने साइलेंटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि टीम के अंदर कोई कीस्टोन हैबिट नहीं है, कोई ऐसी कोर रूटीन जो बाकी सबको गाइड करे। तो उसने प्रपोजल दिया, लेट्स स्टार्ट अ डेली 10-minute मॉर्निंग सिंक अप। कोई लॉन्ग मीटिंग नहीं, बस 10 मिनट की प्लानिंग एंड ग्रैटिट्यूड सर्कल। पहले दिन सिर्फ 3 लोग आए। किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन आता, सिंपल सवाल पूछता, आज का मेन गोल क्या है और कल की एक छोटी जीत क्या रही। धीरे धीरे बाकी लोग भी आने लगे। कुछ ने मजाक किया, कुछ ने क्यूरियोसिटी से ज्वाइन किया। 3 हफ्तों बाद वो स्मॉल रिचुअल पूरे ऑफिस की हैबिट बन चुका था और यहीं से शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। लोग अब अपने काम को ज्यादा कॉन्शियसली करते थे। वो छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करने लगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, स्ट्रेस घटा। एक दिन एचआर हेड ने मुस्कुराकर कहा, आई डोंट नो व्हाट you've डन आरव, बट दिस प्लेस फील्स डिफरेंट नाउ। वो बस मुस्कुराया, बस हैबिट्स को अलाइन किया है। उसे याद आया किताब का एक कोट, कीस्टोन हैबिट्स स्टार्ट अ प्रोसेस दैट ओवर टाइम ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग। वो लाइन अब उसकी कंपनी की रियलिटी बन चुकी थी। पर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्मूथ नहीं होता। कुछ लोग पुरानी आदतों में लौट गए, डेडलाइंस फिर मिस हुई। कुछ ने कहा, यह पॉजिटिव थिंकिंग से कंपनी नहीं चलती। आरव जानता था कि हर सिस्टम में रेजिस्टेंस आता है। उसने खुद से कहा, क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज टू रीबिल्ड। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन कंपनी को क्लाइंट से ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ा। सीईओ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पैनिक था, ब्लेम गेम शुरू हो गया। लेकिन आरव ने कामली कहा, लेट्स नॉट पैनिक, लेट्स लर्न फ्रॉम अल्कोआ। सबने हैरानी से पूछा, अल्कोआ कौन? वो बोला, एक अमेरिकन कंपनी जहां सीईओ पॉल ओनील ने सिर्फ एक हैबिट बदली, सेफ्टी, और उस एक कीस्टोन हैबिट ने पूरी कंपनी का कल्चर बदल दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। एक कोर हैबिट तय करो जो सबको जोड़ सके। सीईओ ने थोड़ी देर सोचा और बोला,
लेट्स मेक ट्रांसपेरेंसी आवर कीस्टोन हैबिट। उस दिन से हर मिस्टेक ओपनली डिस्कस की जाने लगी। कोई ब्लेम नहीं, बस इंप्रूवमेंट माइंडसेट। 3 महीने बाद रिजल्ट्स दिखाई देने लगे, क्लाइंट्स वापस आए, टीम यूनाइटेड हुई और सबसे ज्यादा लोगों को अपने काम में पर्पस महसूस होने लगा। आरव जानता था कि यह केवल बिहेवियर चेंज नहीं, बिलीफ चेंज था। जैसा किताब में लिखा था, बिलीफ मेक्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल इन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब आरव सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि हैबिट्स का साइंस कैसे काम करता है। वो छोटे सेशंस लेता, लोगों को बताता हर हैबिट लूप के 3 हिस्से होते हैं, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। चेंज द रूटीन, कीप द रेस्ट सेम। एक दिन एक इंटर्न नील उसके पास आया। सर, मैं हर बार प्रेजेंटेशन के टाइम नर्वस हो जाता हूं, क्या करूं? आरव मुस्कुराया। अपने क्यू को ऑब्जर्व करो। नर्वसनेस आने से पहले क्या ट्रिगर होता है? शायद सबके सामने खड़ा होना। नील बोला, ठीक है, क्यू और रिवॉर्ड वही रखो, बस रूटीन बदलो। नर्वस होने पर डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, आई एम एक्साइटेड नॉट स्कैर्ड। नील ने प्रैक्टिस शुरू की और 1 महीने बाद वही लड़का कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोल रहा था। आरव ने सोचा, हैबिट्स वंस मास्टर्ड बिकम फ्रीडम। धीरे धीरे उसकी कंपनी में एक नया कल्चर बन गया। लोग अपने छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करने लगे, मिस्टेक्स से सीखने लगे और हर दिन बिलीफ के साथ काम करने लगे। कभी कभी आरव अपने डेस्क पर बैठकर सोचता, पहले मैं हैबिट्स से कंट्रोल था, अब मैं हैबिट्स का आर्किटेक्ट हूं। फिर उससे माइकल फेल्प्स की स्टोरी याद आई, कैसे वो हर रेस से पहले एक रूटीन फॉलो करता था, विजुअलाइज करता था कि सब परफेक्ट हो रहा है। वो अपने टीम को यही सिखाने लगा, क्रिएट योर प्री परफॉर्मेंस हैबिट्स, दे एंकर योर कॉन्फिडेंस। कंपनी की ग्रोथ अब न्यूज बनने लगी। एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू में पूछा, व्हाट्स योर सीक्रेट? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सीक्रेट बस यही कि हैबिट्स डिसाइड डेस्टिनी, और सबसे पावरफुल हैबिट है बिलीव इन चेंज। लेकिन असली इंपैक्ट तब हुआ जब उसने अपने पर्सनल लाइफ में भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके पिता, जो सालों से ड्रिंकिंग हैबिट से परेशान थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर ने साफ कहा, उन्हें छोड़। धीरे धीरे वो क्रेविंग बदलने लगी। 1 साल बाद उसके पिता पूरी तरह सोबर हो गए। उस दिन आरव रो पड़ा। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये लाइफ मैन्युअल थी। वो अब वीकेंड पर लोगों को हैबिट्स पर सेमिनार्स देने लगा। वो कहता, हैबिट्स कभी खत्म नहीं होती, वो बस रीराइट होती है, और हर रीराइट तुम्हारी आइडेंटिटी को अपग्रेड करती है। लोग क्लैप करते, कई की आंखों में टीयर्स होते। वो उन्हें समझाता, विल पावर इजंट इन्फिनिट, इसे वाइजली यूज करो। स्टार्ट विद 1 कीस्टोन हैबिट, बस एक पॉजिटिव रिपल क्रिएट करो, बाकी अपने आप बदल जाएगा। कई लोग कहते, आरव यू चेंज्ड माई लाइफ। वो बस मुस्कुराता, नहीं, मैंने नहीं, तुम्हारी हैबिट्स ने किया। 1 साल बाद उसी स्टार्टअप को नेशनल रिकग्निशन मिला, बेस्ट वर्कप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। सीईओ ने स्टेज पर कहा, दिस मैन टॉट अस दैट कल्चर इजंट बिल्ड बाय रूल्स, इट्स बिल्ड बाय हैबिट्स। तालियों की गूंज में आरव ने डीप ब्रेथ लिया। उसे याद आया वो दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर हाउ टू चेंज योर लाइफ सर्च करता था। अब लोग उससे पूछ रहे थे, हाउ डिड यू चेंज आवर्स? वो जानता था जर्नी पूरी नहीं हुई, हैबिट्स इवॉल्व होती रहती है और लाइफ हर बार नया पैटर्न मांगती है। वो अब नए मिशन पर था, हैबिट रेवोल्यूशन। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, रीप्रोग्राम योरसेल्फ विद आरव। वो कहता, हम सब अपनी आइडेंटिटी बार बार कोड कर सकते हैं। क्यों बदलो नहीं, रूटीन बदलो, स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो, बिलीफ रखो, और याद रखो, हैबिट्स वो स्क्रिप्ट हैं जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन तय करती है। वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोगों ने कमेंट किया, दिस चेंज्ड माय माइंडसेट। वो हंसकर बोला, चेंज ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, जस्ट लाइक 1 गुड हैबिट। रात को टेरेस पर खड़ा आरव आसमान की तरफ देख रहा था। हवा ठंडी थी, मन शांत था। वो सोच रहा था, कभी मैं हैबिट से भाग रहा था, आज हैबिट्स मेरे विंग्स बन गई हैं। उसने खुद से कहा, हर क्यू एक चांस है, हर रूटीन एक चॉइस है, और हर रिवॉर्ड एक स्टोरी बन सकता है। वो मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया, हैबिट्स डोंट डिफाइन यू, यू डिफाइन योर हैबिट्स। और उस रात एक नई जर्नी शुरू हुई। अब आरव सिर्फ खुद को नहीं, पूरी दुनिया को रिप्रोग्राम करना चाहता था, क्योंकि उसने जान लिया था, वंस यू अंडरस्टैंड हैबिट्स यू गेन पावर ओवर देम। दोस्तों, अगर आरव की ये कहानी ने आपके अंदर भी कोई स्पार्क जगाई है, तो याद रखो, चेंज शुरू होता है अवेयरनेस से और बढ़ता है बिलीफ से।
आपकी जिंदगी भी सिर्फ एक हैबिट दूर है उस वर्जन से जो आप बनना चाहते हैं। तो कमेंट में लिखो, आई चूज माई हैबिट्स।